तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिजिटल एकेडमी। और हमने अपने इंडस्ट्री वाइज गूगल माई बिजनेस रैंकिंग एंड एसईओ के पहले वीडियो में सीखा था कि आप मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कैसे गूगल माई बिजनेस का एसईओ करोगे, कैसे उसकी मार्केटिंग करोगे, कैसे उसको गूगल पे रैंक करोगे। और इस पर्टिकुलर सीरीज के दूसरे वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री की गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग को कैसे रैंक करोगे, गूगल पे टॉप 3 पे लेके आओगे, कैसे अपने लीड जनरेशन को बेहतर बनाओगे, अपने प्रॉपर्टी के, अपने कंपनी के लिस्टिंग को गूगल पे टॉप पे लेके आओगे, ताकि आपके जो कस्टमर्स है, जो प्रॉपर्टीज को ढूंढ रहे हैं, जो फ्लैट प्लॉट विला किसी भी तरह के रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को ढूंढ रहे हैं, वो आपकी कंपनी को जल्दी सर्च कर पाएंगे और आपको बेहतर लीड्स वहां से मिल पाएंगी। तो इस वीडियो में हम सारी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो अपने रियल एस्टेट बिजनेस के गूगल माई बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हो। सारे साथ सोशल मीडिया का हेल्प आप कैसे लोगे, कैसे आप यूट्यूब का इस्तेमाल करोगे, वो भी मैं इसमें एड ऑन में आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पहली स्ट्रैटेजी के साथ। एक एक करके हम सारे स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे, आप इसको एंड तक देखना, आपको भी सारी क्लैरिटी हो जाएगी और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिना किसी पैसा खर्च किए, बिना किसी एजेंसी की हेल्प लिए आप भी अपने लिस्टिंग की, अपने मैप प्रोफाइल की रैंकिंग गूगल पे कर पाओगे। तो पहली स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे होने वाली है, जो हम सबसे पहले प्लान करते हैं, वो होने वाली है कीवर्ड रिसर्च। मैंने बाकी सारे वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च बताया हुआ है, तो कीवर्ड रिसर्च आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के बिना सिर्फ एसईओ नहीं, आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे यूट्यूब पे कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको कीवर्ड्स ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि लोग आपके बिजनेस को ढूंढने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए क्या सर्च करते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं, तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ना गूगल में बिजनेस रैंकिंग में हो पाओगे, ना ही अपने फेसबुक या यूट्यूब वीडियो या फिर इंस्टाग्राम रील्स को वायरल करने में हो पाओगे। तो कीवर्ड रिसर्च आपको सिर्फ गूगल में बिजनेस के लिए नहीं करना है। आप अगर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो, गूगल पे कंटेंट क्रिएट करते हो, आप फेसबुक पे रील्स डालते हो, इंस्टाग्राम रील्स पे प्रमोट करते हो अपनी प्रॉपर्टीज को, तो उनके लिए भी आपको कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे करना है। कीवर्ड रिसर्च के लिए यहाँ पे दो टूल यूज करेंगे। पहला होने वाला है उबर सजेस्ट और दूसरा होने वाला है हमारा चैट जीपीटी, जो कि हमें बहुत इजी तरीके से सारे कीवर्ड रिसर्च करके दे देगा। तो हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं एक प्रॉपर्टी के लिए, जो कि होने वाली है कानपुर में। तो कानपुर में ये जो मेरा एक गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है, वो देव रियल एस्टेट एंड फाइनेंस नेम से है। अब ये एक फ्रेश प्रोफाइल है जो मैंने पिछले वीक ही बनाया हुआ है, तो इस फ्रेश प्रोफाइल को मैं आपको ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा, ताकि इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल को भी आप ऑप्टिमाइजेशन कर पाओ। सबसे पहला टास्क है हमारा कीवर्ड रिसर्च करना, तो हम अपने अपने टूल को यहाँ पे ओपन कर लेंगे, उबर सजेस्ट, और यहाँ पे हम चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेंगे साथ ही में, ताकि हम इन दोनों टूल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करा के कीवर्ड को रिसर्च कर पाए। हमारा उबर सजेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो ये हमारा टूल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है, साइन इन पे क्लिक करो और किसी भी ईमेल आईडी से आप इसको लॉगिन कर लो, और यहाँ पे आप चैट जीपीटी को यहाँ पे लॉगिन कर लो। तो अपने दो विंडो लॉगिन कर ली, एक चैट जीपीटी और एक उबर सजेस्ट विंडो। इसके बाद साइन इन विद गूगल करो। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे किसी भी ईमेल आईडी से जो आपके क्रोम में या मोबाइल फोन पे खुली हुई है उससे लॉगिन कर सकते हो। मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है आप उससे करो। जरूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप होना कंपलसरी है, तभी आप एसईओ कर पाओगे, इन चीज़ों को, टूल्स को यूज़ कर पाओगे। मोबाइल पे गूगल क्रोम को आप ओपन करो और वहाँ से भी आप सेम प्रोसीजर को अपना सकते हो। फिर हम इसको यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, एंड ये हमारा चैट जीपीटी डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। आप न्यू चैट पे यहाँ पे क्लिक कर दो, और न्यू चैट पे क्लिक करके इधर पे हम सारी चीज़ों को, अपने चैट्स को ट्रेंड करेंगे और चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे। अब ये आपका उबर सजेस्ट का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया है। सेम आपको लेफ्ट साइड पे आ जाना है, और लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज का एक मेन्यू में ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी सिटी सर्च कर लेनी है, जिस भी सिटी में आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, आपकी रियल एस्टेट कंपनी एजेंसी की लिस्टिंग है, वो आपको सिटी सर्च कर लेनी है। अगर आप ऑल ओवर स्टेट करते हो, ऑल ओवर इंडिया रियल एस्टेट का काम करते हो, तो ऑल ओवर इंडिया भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन गूगल एप बिजनेस ज़्यादातर लोग एक क्लोज सिटी के अंदर करते हैं, वहाँ पे रैंकिंग काम आती है। तो मैं अपनी सिटी का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरी सिटी का नाम है कानपुर, तो मैंने यहाँ पे अपनी सिटी को टैग लाइक लोकेशन में सर्च कर दिया। मेरी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई यहाँ पे। अब मैं इसको 2 से 3 कीवर्ड्स के आइडियाज दे दूंगा। जो ये आइडियाज होने वाले हैं, कौन से होने वाले हैं, जिस कीवर्ड्स को, लाइक जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया बेस्ट रियल स्टेट कंपनी इन कानपुर, अगर मैं ये सर्च करता हूँ, मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो मैं ये सर्च करूंगा, एक रियल एस्टेट कंपनी को सर्च करूंगा अपने शहर के अंदर, उनसे बात करूंगा और उनसे मैं पूरा कंसल्टेशन लूंगा कौन सी प्रॉपर्टी मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। तो क्लाइंट्स भी हमारे इस तरह के सर्च करते होंगे। अब जो आपकी सिटी होगी, लोग आपकी सिटी में आपका कीवर्ड डालते होंगे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर। और जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, आप देख सकते हो मुझे 3 यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख गई। ये हमारा कानपुर प्रॉपर्टी डीलर दिख गया, ये हमारा संचिता इंफ्रा दिख गया, और ये हमारा जेवी ग्रुप दिख गया।
अब जो जेबी ग्रुप आपको दिख रहा है ये हमारे ही क्लाइंट है, इसको हम ही ने रैंक किया था 1 साल पहले, तो अब तक इसकी जो रैंकिंग है वो यहाँ पे बरकरार है, आप देख सकते हो टॉप 3 में रैंक कर रहा है, और टॉप 2 में हमारे ये रैंक कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्लाइंट भी आपकी प्रॉपर्टी को सर्च करता है, और इस तरीके से आपकी रैंकिंग गूगल पे उसको दिखती है, और जो वो यहाँ पे टाइप करके सर्च करता है वो आपका कीवर्ड होता है। तो यही कीवर्ड या आइडियाज मांग रहा है कि इसी तरीके से लोग क्या सर्च करते होंगे, मुझे 3 आइडियाज आप यहाँ पे दे दो, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करके दे दूंगा। तो मेरा पहला कीवर्ड यहाँ पे हो गया बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर, ये मेरा पहला कीवर्ड हो गया क्योंकि मैं इस सिटी के अंदर कर रहा हूँ। दूसरा मेरा कीवर्ड क्या हो सकता है, और लोग क्या क्या सर्च करते होंगे, और लोग ये टाइप करते होंगे बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर इन कानपुर, लोग ये सर्च करते होंगे। अब देखो मैंने ये यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, कानपुर प्रॉपर्टी डीलर दिख रहा है, फलक दिख रहा है, फ्रेंड्स प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। तो इस कीवर्ड को आपको कॉपी कर लेना है, अपने टूल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और लोग क्या सर्च करते होंगे, देन हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बाय फ्लैट इन कानपुर, ये हमारा तीसरा कीवर्ड हो गया। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और इसको कॉपी करके अपने टूल पे हम पेस्ट कर देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको सर्च कर, जैसे यहाँ पे आप सर्च करोगे टूल कुछ टाइम लेगा, और आपको रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च करके दे देगा कि लोग रियल एस्टेट में क्या सर्च करते हैं कानपुर के अंदर। नहीं भी करते हैं तब भी दिखा देगा, करते हैं तब भी दिखा देगा। अब देखो बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर इन कानपुर 70 लोग सर्च करते हैं, बाय फ्लैट इन कानपुर 260 लोग सर्च करते हैं, बाय फ्लैट इन किदवई नगर 40 लोग सर्च करते हैं, बाय लैंड इन कानपुर 30 लोग सर्च करते हैं, बाय फ्लैट्स इन सिविल लाइन से 20 लोग सर्च करते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि लोग कानपुर के अंदर, ये मैंने अपनी सिटी के लिए किया, आपको अपनी सिटी के लिए प्लान कर लेना है। आप दिल्ली में कर रहे हो, लखनऊ में कर रहे हो, बैंगलोर में कर रहे हो, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कहीं भी कर रहे हो, आपको अपनी सिटी अपने स्टेट के लिए ये कीवर्ड रिसर्च प्लान कर लेनी है। और इन कीवर्ड्स को फिर आपको नोट डाउन कर लेना है, अपनी शीट के अंदर नोट डाउन कर लो, डायरी में कहीं भी इसको नोट डाउन कर लो, और इन्हीं कीवर्ड्स पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, इन्हीं कीवर्ड्स पे यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं। अब मैं आने वाले टाइम पे आपको बताता हूँ क्या क्या आप इस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके करोगे। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया कीवर्ड रिसर्च का, जो हम ऊपर सजेस्ट करने वाले हैं। आप कोई भी यहाँ पे 4 से 5 कीवर्ड या फिर 6 से 7 कीवर्ड्स आप अपने एक्सेल शीट में जाके नोट कर सकते हो। दूसरा, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च के लिए। आपको चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इस प्रॉम्प्ट को आपको कीवर्ड इस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जो चैट जीपीटी होगा ये आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर देगा। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है, एक्ट एज अ कीवर्ड रिसर्च एक्सपर्ट। मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूँ कि तुमको इमेजिन करना है कि तुम कीवर्ड रिसर्च एक्सपर्ट हो मेरे लिए, और तुमको एक लिस्ट देनी है मुझे जो हाई सर्चेज हैं, जिनमें लो कंपटीशन है रियल स्टेट के लिए कानपुर के अंदर। लाइक जब मैं जीएमबी पोस्ट बनाऊं, सर्विस लिखूं, लोकेशन बेस्ड सर्चेस में अपना एसईओ करूं, तो उनको तुम इंटेंट बेस्ड बाइंग, रेंटिंग, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, जो भी सर्विसेज होती हैं रियल एस्टेट में, उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके मुझे कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे दे दो। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो, बस अपनी लोकेशन यहाँ पे चेंज कर देना, यहाँ मेरी लोकेशन कानपुर है, आप अपनी लोकेशन चेंज कर देना, बाकी पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो, राइट। ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेंड कर देना है। जैसे ही आप इसको सेंड करते हो, जो चैट जीपीटी है वो पूरा ही पूरा आपके लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैनेज कर देगा। ये देखो इसने क्या किया, लोकलाइज रियल एस्टेट एसईओ कीवर्ड्स, बाइंग इंटेंट, बाय प्रॉपर्टी इन कानपुर, फ्लैट्स फॉर सेल, हाउसेस फॉर सेल इन कानपुर, अफोर्डेबल होम्स इन कानपुर। इसने इसको इंटेंट टाइप कर दिया। इंटेंट टाइप कीवर्ड क्या हो गया कि लोग वहां पे इंटेंट कर रहे हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, वो हो गया। रेंटिंग इंटेंट में हो गया यहाँ पे कि जो लोग रेंट करना चाहते हैं, फ्लैट्स इन रेंट इन कानपुर। अब सब लोग खरीदते नहीं, कुछ रेंट भी करते हैं, तो रेंट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। अगर आप रेंटल सर्विसेज देते हो तो आप रेंटल वाले कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में डील करते हो, बी टू बी में डील करते हो, पूरी पूरी ऑफिस के लिए स्पेस सेल करते हो, फैक्ट्रीज के लिए स्पेस सेल करते हो, तो आप कॉमर्शियल वाले कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप रेसिडेंशियल वाले कर रहे हो तो यहाँ पे रेसिडेंशियल वाले कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। तो लोकल इंटेंट होते हैं, लोकल एजेंट्स या कंपनीज को ढूंढने के लिए होते हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड्स क्यों कैसे काम करते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्या क्या आपको इन कीवर्ड से करना है वो भी चैट जीपीटी ने आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे दे दिया है। तो इससे चैट जीपीटी से रिसर्च करके अपने कीवर्ड्स को आप प्लान कर लोगे। तो मैं यहाँ पे 3 कीवर्ड्स यहाँ पे प्लान कर लेता हूँ। मेरा हो गया बाय प्रॉपर्टी इन कानपुर, पहला कीवर्ड ये हो गया। बाय फ्लैट इन कानपुर मेरा पहला दूसरा कीवर्ड ये हो गया। और तीसरा कीवर्ड जो मेरा यहाँ पे हो गया वो हो गया बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर। तो ये 3 कीवर्ड्स को मुझे यहाँ पे प्लान करना है, तो मैं चैट जीपीटी के ऊपर इन तीनों कीवर्ड्स को नोट डाउन कर देता हूँ, राइट। तो मेरा पहला कीवर्ड हो गया कीवर्ड 1। ये आप किस कहीं भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में कर दो, अपने एक्सेल शीट पे पेस्ट कर दो उसको। तो कीवर्ड 1 हमने प्लान कर लिया, बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर, ये हमारा पहला कीवर्ड हो गया। कीवर्ड 2 हमने प्लान कर लिया, बाय फ्लैट या प्लॉट इन कानपुर। और तीसरा कीवर्ड मैंने प्लान कर लिया, बेस्ट प्रॉपर्टी
बेस्ट प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी इन कानपुर, इन 3 कीवर्ड्स पे मैं अपने मैप के लिए काम करने वाला हूँ। आपको भी अपने कीवर्ड्स को इसी तरीके से प्लान कर लेना है। मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आप 4 से 5 या 6 से 7 कीवर्ड्स भी अपने बिजनेस के लिए प्लान करके उस पर एसईओ करना शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड को यहाँ पे रिसर्च कर लेना है। मैं चैट जीपीटी से कहूंगा नोट दीज कीवर्ड्स एंड सेव देम। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को इन कीवर्ड्स को सेव कर दिया। अब एक बार आपने अपने कीवर्ड रिसर्च को यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया कि कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे डन हो गई, उसके बाद यहाँ पे आपको हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे होने वाला है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेप हम लोग करेंगे, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना विद एआई। विद एआई की हेल्प से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज हम करेंगे और जो कीवर्ड्स हमने यहाँ प्लान किए उसका भी यूज करेंगे अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो मैं चलता हूँ अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर, जिसका मैं यहाँ पे एसईओ करने वाला था। तो आपको अपने बैकएंड को यहाँ पे ओपन कर लेना है। इसको मैंने कैसे ओपन किया, जिस भी ईमेल आईडी से आपने इस प्रोफाइल को क्रिएट किया है उस पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर इस वाले ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी, जैसे यहाँ पे मुझे जो प्रोफाइल से मैनेज करता हूँ वो यहाँ पे दिख रही है, और ये वाली प्रोफाइल को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद अब हम पहला स्टेप यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल क्लिक करने के बाद आपको बिजनेस नेम, जो भी बिजनेस नेम है, आपकी बिजनेस कैटेगरी मैंने रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी रखी है, क्योंकि हम बिल्ड करते हैं और कंपनी को कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, हम प्रॉपर्टी साइट्स बनाते भी हैं। आपकी कैटेगरी क्या होने वाली है, आप अगर एक रियल एस्टेट एजेंसी हो यहाँ पे एजेंसी कर देना, आप बिल्डर हो यहाँ बिल्डर कर देना, अगर आप रेंटल कंपनी हो तो रेंटल कंपनी अपनी कैटेगरी को ऐड कर दोगे। कैटेगरी बिल्कुल सही ऐड करना, क्योंकि अगर आपके कीवर्ड्स और कैटेगरी मैच नहीं करेगी तो एसईओ में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देते हैं। अब जैसे मान लो मुझे डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है, तो मुझे बार बार अब चैट जीपीटी पे जाकर इसको चेक नहीं करना है। जिस भी चैट जीपीटी पे मैंने चैट्स पे यहाँ पे रिसर्च किया हुआ था, देखो मैंने इसको अपने कीवर्ड्स यहाँ पे दे दिए थे, उसको लिख दिया था नोटेड योर 3 कीवर्ड्स आर सेव्ड। इसने मेरे कीवर्ड्स को यहाँ पे सेव कर दिया है। अब जब मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे सेव हो गए हैं, तो हमें बार बार अपने चैट जीपीटी को पूरा समझाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना लिखना है, हमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है, नाउ प्रोवाइड मी जीएमबी बिजनेस डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूजिंग अबव कीवर्ड्स। अबव कीवर्ड्स आपको इतना टाइप कर देना है, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। अब इसने एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके दे दिया। अब हम क्या करते हैं, आपका कंपनी का नेम इसको नहीं पता है, तो इसको अपने कंपनी का नेम भी हम बता देते हैं। तुम्हारी कंपनी का नाम है देव रियल एस्टेट एंड फाइनेंस, ये हमारी कंपनी का नेम है। तो आपने अपनी कंपनी का नेम भी यहाँ पे पूरा दे दिया। इसको आप कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपने अपने डिस्क्रिप्शन पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। और बाकी यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपको गूगल माई बिजनेस क्या डिस्क्रिप्शन सजेस्ट कर रहा है, इसका भी आइडिया लेना है, तो आप सजेस्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो। तो एक सजेस्टेड डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए प्लान कर लेगा, आप इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप ये वाला यूज करते हो, इसने जो इसको सजेस्ट किया है वो इसी कंटेंट के अकॉर्डिंग किया है, तो आपके डिस्क्रिप्शन अप्रूव होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो आपने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, देन आपने यहाँ पे यूज पे क्लिक कर देना है, फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे आपने उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जो कीवर्ड्स को हमें, जिन कीवर्ड्स पे अपने प्रोफाइल के हमें एसईओ करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रोफाइल को आगे ऑप्टिमाइज करते हैं। एक बार आपने डिस्क्रिप्शन अपना पूरा कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ओपनिंग डेट का ऊपर ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका बिजनेस अभी ओपन नहीं हुआ है, फ्यूचर में ओपन होने वाला है, तो आपको यहाँ पे ओपनिंग डेट यहाँ पे ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन आ रहा है। कॉन्टैक्ट नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का, क्योंकि अगर आपका नंबर यहाँ पे अप्रूव नहीं है तो लोग आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी लीड्स कम आएंगी, लोग आपके लोकेशन पे तो आ जाएंगे, आपके ऑफिस पे तो आ जाएंगे, लेकिन आपको कॉल करके आपसे एक इंक्वायरी जनरेट नहीं हो पाएगी वहां पे। तो उसके लिए नंबर अप्रूवल बहुत जरूरी है। अब यहाँ मैंने एक नया नंबर ऐड किया था, अपने टीम एग्जीक्यूटिव का एक नंबर ऐड किया था, लेकिन अप्रूव गूगल ने नहीं किया। तो गूगल ने क्यों अप्रूव नहीं किया, क्योंकि गूगल पहली बार में किसी प्रोफाइल का नंबर यहाँ अप्रूव आजकल नहीं कर रहा है। गूगल क्या करता है, गूगल बोलता है पहले आप मुझे अपील करो उस नंबर को लेकर, मुझे प्रूव करो कि नंबर आप ही का है, आप ही कंपनी से बिलोंग करता है, तभी मैं उसको यहाँ पे अप्रूव करूंगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि गूगल माई बिजनेस की बहुत सारी फेक प्रोफाइल्स लोग बना देते हैं, और उन फेक प्रोफाइल्स पे वो किसी और कंपनी का नाम यूज करके अपना नंबर डाल देते हैं। इसकी वजह से बहुत फ्रॉड लीड्स लोग जनरेट कर रहे हैं किसी बड़ी कंपनी के नाम पे। इसलिए हर प्रोफाइल आजकल नंबर अप्रूवल के लिए आपसे अपील करने को बोल रही है। तो अपील करने के लिए आपको क्या करना है, अपील करने के लिए आपको यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर देना है, और लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा
एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट एन अपील, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एन अपील पे क्लिक करते हो पूरा फॉर्म आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इस पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद आपका जो नंबर है वो गूगल पे पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा और कुछ टाइम पे गूगल उसको अप्रूव कर देगा। इसके लिए मैंने डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है कि अपील आप कैसे पूरी फिल करोगे, कैसे आपको अपील करनी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आप अपील में लगाओगे तो उस तरीके से आपको यहाँ पे अपील कर देनी है। मैंने ऑलरेडी अपने नंबर के लिए अपील कर दिया है। मैं यहाँ पे 13 से 14 दिन का वेट करूंगा अपने अपील को अप्रूव होने के लिए। अगर 2 हफ्ते में भी मेरा नंबर अप्रूव नहीं होता है तो मैं सेकंड अपील यहाँ पे करूंगा। तो मैंने यहाँ पे अप्रूवल के लिए अपनी अपील डाल दी है। आप भी सेम इस प्रोसेस पे, मैंने यहाँ वीडियो टैग कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देख के इस अपील को पूरा सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद कुछ दिन वेट करो, आपका नंबर यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। एक बार आपका यहाँ पे नंबर अप्रूव हो जाता है उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन को आप ऐड कर दो, लाइक चैट का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका व्हाट्सएप का बटन भी आपके जीएमबी पे आ जाए तो आपको व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप चैट का लिंक होता है वो आप यहाँ जनरेट कर सकते हो अपने व्हाट्सएप बिजनेस का। या फिर अगर चाहते हो टेक्स्ट पे कोई आपसे मैसेज करे तो अपना फोन नंबर यहाँ पे आप ऐड कर दोगे, जो आपका टेक्स्ट मैसेज का बटन है यहाँ पे कुछ टाइम पे रिव्यू के बाद ऐड हो जाएगा। आप सेव पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद अपनी वेबसाइट आपको ऐड कर देनी है। अगर आपकी वेबसाइट आपके पास है तो आप एडवांटेज में हो, आपका बिजनेस और जल्दी रैंक होगा, बिकॉज वेबसाइट के होने से गूगल आपको और ट्रस्टवर्दी मानता है और जेन्युइन मानता है। और जो वेबसाइट पे आप कंटेंट डालते हो, लिस्टिंग करते हो, वो भी गूगल स्टडी करता है। तो आपकी वेबसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाती है आपकी जीएमबी रैंकिंग के लिए। तो अगर वेबसाइट है तो यहाँ पे ऐड कर दो, वेबसाइट नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि बिना वेबसाइट के आप रैंक नहीं कर पाओगे, बिना वेबसाइट के भी अगर आप मेहनत करते हो तो अपने जीएमबी को आप रैंक कर पाओगे। इसके बाद बिजनेस लोकेशन आती है। बिजनेस लोकेशन आपको एग्जैक्टली उसी जगह पे रखनी है जहाँ पे आपका ऑफिस या आपकी बिल्डिंग या आपका जो भी शोरूम है वो सिचुएटेड है। तो आपको एग्जैक्टली मैप के ऊपर जो ये पॉइंट है अपने ऑफिस के ऊपर मार्क कर देना है। अगर यहाँ पे रैंकिंग आपकी अच्छे से नहीं हो पा रही है या फिर लोग डाइवर्ट हो जा रहे हैं, आपके ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि जीएमबी ने आपकी लोकेशन गलत ट्रैक कर दी हो। तो आप यहाँ पे इसको एडिट करके अपने लोकेशन को भी ठीक कर सकते हो। बस मैप के ऊपर एग्जैक्ट उस बिल्डिंग पे आपको अपनी लोकेशन पिन पॉइंट करनी है जहाँ पे आपका ऑफिस या आपकी शॉप है। इसके बाद आपसे सर्विस एरिया पूछ रहा है कि आपके सर्विस एरिया क्या क्या है, आप एक सिटी के अंदर कहाँ कहाँ सर्व करते हो, तो अपने सर्विस एरिया आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अपनी ऑफिस की टाइमिंग, अपने शोरूम की टाइमिंग आपको ऐड कर देनी है। टाइमिंग्स बहुत ध्यान से ऐड करना, टाइमिंग से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस जब जब ओपन होगा पब्लिक को ज़्यादा दिखाएगा वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे मैप पे डायरेक्शन क्लिक करने के लिए। तो अपने टाइमिंग्स को बहुत सही से अपडेट करना। इसका स्पेशल आवर पूछ रहा है। स्पेशल आवर का मतलब है, मान लो आज 15 अगस्त है, फिर कल जन्माष्टमी आएगी या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उस दिन आपका क्या कोई स्पेशल आवर या कोई छुट्टी रहेगी या बिजनेस खुला रहेगा, तो यहाँ पे आप स्पेशल आवर भी ऐड कर सकते हो। गूगल बड़ा रिलेवेंट मानता है जब चीज़ें आप ऐड करते हो। अपने बिजनेस में आप क्या क्या और एड ऑन आवर्स ऐड कर सकते हो, डिलीवरी देते हो, डिनर देते हो, किचन है, पिकअप है, लंच भी आपके ऑफिस में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, जो चीज़ें आपके ऑफिस में अवेलेबल है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपके रेस्टोरेंट आपके बिजनेस में अवेलेबल है। फिर यहाँ मोर फ्रॉम बिजनेस में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि जो आपका बिजनेस है वो यहाँ पे क्या क्या चीजें और देता है। जैसे कि आपका बिजनेस क्या वुमेन ओन्ड है, अगर आप एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ओन करते हो, आप वुमेन हो और अपने बिजनेस को चला रहे हो, तो आप यहाँ पे यस कर दोगे, नहीं तो नो कर दोगे। इसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी आपसे पूछ रहा है कि आपके जो ऑफिस है, शॉप है, वहाँ पे हियरिंग लूप है, व्हील चेयर एक्सेसिबल कार पार्क है, व्हील चेयर सीटिंग है कि नहीं है, व्हील चेयर एक्सेसिबल टॉयलेट है कि नहीं है, जो लोग व्हील चेयर यूज करते हैं उनके लिए आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज अपने ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, शोरूम में, जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो देते हो कि नहीं देते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे येस नो कर देना है। इसके बाद एमिटीज में आपके पास क्या क्या है, क्या जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स है आपके पास, क्राउड आप कैसे कंट्रोल करते हो, एलजीबीटी फ्रेंडली क्राउड है कि नहीं है आपके पास, अगर कोई एलजीबीटी क्यू फ्रेंडली पर्सन आपके बिजनेस में विजिट कर रहा है तो उसके लिए जगह फ्रेंडली है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं आपके पास। उसके बाद सर्विस ऑप्शंस क्या क्या आप देते हो, लाइक ऑनलाइन एस्टिमेट्स भी आप प्रोवाइड करते हो, ऑन साइट सर्विस देते हो अपने पर्सन को, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को या सर्विस एग्जीक्यूटिव को, आप घर भेज के भी क्या प्रेजेंटेशन देते हो या फिर जो भी सर्विस आप दे रहे हो वो प्रोवाइड कराते हो। तो यहाँ पे इन दोनों का आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना है, इसको उसका सेव कर देना है। तो ये सारी चीजें, जो भी चीजें यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। जितना ज्यादा आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फिल करोगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस यहाँ पे अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा और गूगल के लिए आप रिलेवेंट होगे और गूगल आपको रैंकिंग शुरू कर देगा। तो ये हमारे यहाँ पे अपने प्रोफाइल को पूरा आपको एडिट कर देना है। एक बार आपकी प्रोफाइल यहाँ पे एडिट हो जाती है उसके बाद आपको एज अ रियल एस्टेट बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी प्रॉपर्टी को अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिस्ट करना। आप जो भी सर्विस दे रहे हो उसको लिस्ट करना और अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिस्ट करना। अब प्रॉपर्टी को आप कैसे लिस्ट कर सकते हो, यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। अब जो आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी है वो भी आपके लिए प्रोडक्ट ही है, तो आपको यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि गेट स्टार्ट पे क्लिक करो
और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी की कैटेगरी, उसका जो प्राइस आप रख रहे हो, अगर प्राइस नहीं देना है तो यहाँ पे ऑप्शनल है, प्राइस मत दो, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का आप नाम दे दोगे। मान लो मुझे यहाँ पे एक फ्लैट के लिए लिस्टिंग करनी है या फिर रेंटल प्रॉपर्टी के लिए लिस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे उस फ्लैट का नाम दे दूंगा। जैसे जो मेरे फ्लैट का नाम है वो है पाम स्टेट, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पाम स्टेट फ्लैट 3 BHK। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का मैंने नाम रख दिया, जो कि मेरा प्रोडक्ट होने वाला है 3 BHK। उसके बाद ये किस कैटेगरी में आता है, अगर आपने कैटेगरी बनाई हुई है तो आप कैटेगरी बना सकते हो। कैटेगरी मतलब होता है, हो सकता है रियल एस्टेट बिजनेस में आप फ्लैट भी सेल करते हो, प्लॉट भी सेल करते हो, रेंटल प्रॉपर्टी भी करते हो, विला भी करते हो, प्लॉट भी करते हो, जमीन भी करते हो, और कॉमर्शियल रेसिडेंशियल अलग अलग करते हो। तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया और प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम रख दिया मैंने फ्लैट। अब मुझे अगर जब भी मैं फ्लैट लिस्ट करूंगा तो मैं इस कैटेगरी में लिस्ट करूंगा, जब भी मैं प्लॉट लिस्ट करूंगा तो अपनी प्लॉट वाली कैटेगरी एक बना लूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस पूछ रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में प्राइस डालना यहाँ पे सही नहीं है। अगर आप प्राइस डालते हो, कुछ प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा होता है जहाँ पे एक फिक्स प्राइस नहीं होता है, प्रॉपर्टी का प्राइस कम होता है, ज्यादा होता है, बहुत चीजों पर डिपेंड होती है, एक रजिस्ट्री होती है, कम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे प्राइस आप नहीं डालो तो बेटर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहे हो, उसका प्राइस फिक्स है 10,000, आप रेंट पे देना चाहते हो, तो अपना रेंटल प्राइस यहाँ पे डाल सकते हो। कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो आपका प्राइस यहाँ पे आपने 10,000 डाला और डिस्काउंट 2,000 डाल दिया, तो फाइनल जो पब्लिक को दिखेगा वो आपका 8,000 में प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डाल देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको ऐड करना है। ये जो डिस्क्रिप्शन आप ऐड करते हो, इसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलती है। कीवर्ड यहाँ पे आपको प्लेस करने हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे। लोग सर्च करते हैं, अगर उस मान लो कोई गूगल पे सर्च करता है बेस्ट रेंटल प्रॉपर्टी इन कानपुर, तो आपके डिस्क्रिप्शन में बार बार वो कीवर्ड यहाँ पड़ा होना चाहिए। कैसे करोगे बताता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे एक फ्लैट को लिस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है पाम स्टेट फ्लैट 3 BHK। तो मुझे यहाँ पे इसके बारे में, इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करके यहाँ पे पूरा डालना है। कैसे करेंगे, हम वापस से अपने एआई के ऊपर जाएंगे, चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे, और इसको हम यहाँ पे सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देने वाले हैं। आई एम लिस्टिंग अ जीएमबी प्रोडक्ट। फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने डाल दिया, उसका नाम डाल दिया पाम स्टेट 3 BHK। राइट, आपने अपना यहाँ पे नाम ऐड कर दिया। प्राइस आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है, कीवर्ड इसको डाल दो। अब कीवर्ड क्या हो सकता है, ऊपर हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर, बेस्ट फ्लैट इन कानपुर, बाय फ्लैट इन कानपुर, बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन कानपुर। ये हमारे कीवर्ड्स थे। तो जो बेस्ट रिलेवेंट कीवर्ड इससे मैच कर रहा है वो आपको डाल देना है। तो हमारा बेस्ट रिलेवेंट कीवर्ड क्या मैच कर रहा है, बाय फ्लैट इन कानपुर। अगर ये कोई सर्च करता है तो इस प्रोडक्ट को गूगल रैंक करे, ये हम चाहते हैं। तो हमने अपने कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर दिया, करेक्ट। और इससे हमने बोल देना है गिव मी जीएमबी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। हमने अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे चैट जीपीटी को दे दिया। आप इसको एंटर करो। एंटर करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे ये पूरा डिस्क्रिप्शन, ये इसने यहाँ पे कीवर्ड को यूज़ किया है। देखो बाय फ्लैट इन कानपुर, यहाँ पे इसने इस कीवर्ड को ऑलरेडी यूज़ किया है, नाम यूज़ किया है प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख के आपको दे दिया है। इसको यहाँ पे उठाओ, डिस्क्रिप्शन को उठाने के बाद आपने सिंपल से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन को अपना ऐड कर दिया। 1,000 वर्ड का डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपनी उस फ्लैट की फोटो भी आपको ऐड कर देनी है जिस फ्लैट को आप सेल कर रहे हो, या जिस प्रॉपर्टी को, विला को, प्लॉट को आप सेल कर रहे हो। फोटो कैसे बनाओगे, फोटो बनाने के लिए कैनवा टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। कैनवा टूल मैं बार बार आपको यहाँ बताऊंगा, उस टूल से आपको हर एक चीज़ बनाने में हेल्प मिल जाएगी, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, चाहे आपके ग्राफिक्स हो। तो यहाँ पे सिंपल से आपको कैनवा सर्च कर लेना है। कैनवा सर्च के बाद ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अगर फोन से कर रहे हो तो प्ले स्टोर पे कैनवा डाउनलोड कर लो। कैनवा को यहाँ पे आप ओपन कर लो सिंपल सा। ओपन करने के बाद जो इसका साइज होता है पहले हम ये पूछ लेते हैं। तो हमारा जो साइज होता है इस प्रोडक्ट का, सेलेक्ट है फोटो पे आप क्लिक करो। और फोटो पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी गैलरी में फोटो अपलोडेड है, ऑलरेडी आपने कोई प्रोडक्ट की फोटो लेके रखी हुई है अपने फ्लैट की, तो आप अपलोड कर सकते हो। नहीं तो हम इसको कैनवा पे यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं कि हमारा जीएमबी डिस्क्रिप्शन का फोटो का साइज क्या होता है। तो साइज आप नॉर्मली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, जीएमबी प्रोडक्ट फोटो साइज आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको एक साइज मिल जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का। तो इसका साइज क्या होता है, 1200 x 900 पिक्सल की फोटो हमें यहाँ पे चाहिए। आप अपने कैनवा पे वापस जाओ। जब कैनवा डैशबोर्ड आपको ओपन ओपन होके मिल गया, आपको यहाँ पे सिंपल सा इधर पे आना है, और यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। कस्टम साइज पर आपको यहाँ पे डालना है 1200 x 900, जो भी हमारी डायमेंशन थी जीएमबी प्रोडक्ट की फोटो की, वो आपने यहाँ पे टाइप करी। देन आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन, इस पर क्लिक कर दिया। तो
उसी साइज का यहाँ पे आपको एक बैनर या प्रोडक्ट का वो मिल गया, ग्राफिक मिल गया। अब इसी पे अपने फोटो को, अपने जो भी आपकी प्रॉपर्टी की फोटो है उसको आप अपलोड कर दो, जो भी आपके फ्लैट की फोटो है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी की फोटो सिंपल से अपलोड कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाऊँगा, मेरे पास अगर फोटो है तो ठीक है, अगर फोटो मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे फ्लैट सर्च कर सकता हूँ और फ्लैट का एक रेफरेंस फोटो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाने के लिए ये वाली फोटो ऐड कर दी। आपको अपनी प्रॉपर्टी की फोटो यहाँ प्रॉपर ऐड कर देनी है। फोटो ऐड करने के बाद आप उसको सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड कर दो। ये इमेज मेरी सेट हो गई। देन आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो हमने यहाँ पे अपने लोगों को ऐड किया और लोगों को ऐड करने के बाद अपने लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरी प्रॉपर्टी का लोगो हो गया, मेरी कंपनी का। आपको अपना लोगो या फिर अपने यहाँ पे प्लान कर लेना है। अगर आप चाहते हो अपने रियल फोटो प्रॉपर्टी की लगाओ तो देखो इस तरीके से, ये मेरी प्रॉपर्टी की रियल फोटो है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अपने ग्राफिक पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी रियल फोटो भी मैंने ऐड कर दी। क्या देखो, ये इसका रियल मैप का फोटो है। इस तरीके से आप अपने रियल फोटो को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड कर देनी है। इसको यहाँ से आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो, तो यहाँ पे ऐड हो गई। देन अपने कंपनी का लोगो भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोडक्ट वाला पार्ट यहाँ पे पूरा हो गया। एक बार आपने ये ग्राफिक या इमेज बना ली अपनी प्रोडक्ट की, देन आप इसको शेयर पे क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो। देन इसको आप पीएनजी में, जिस पेज को भी आपको डाउनलोड करना है, नंबर 2 को करना है, डन किया हमने। एंड डन करने के बाद इसको यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। और जब इसको आप डाउनलोड कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब फोटो डाउनलोड करोगे यहाँ पे उस कीवर्ड को भी टाइप कर देना है, ताकि हमारी फोटो भी फ्यूचर में यहाँ पे रैंक करे। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड हो गया बाय फ्लैट इन कानपुर। हमने अपने कीवर्ड को, फोटो को डाउनलोड करते वक्त भी फोटो का नाम भी वही रखा हुआ है कीवर्ड पे। देन सेव किया इसको। अपने जीएमबी पे आपको वापस जाना है, सेलेक्ट अ फोटो पे, फिर आपने ऐड कर देनी है। तो आपकी प्रोडक्ट की फोटो भी आपके गूगल माई बिजनेस के ऊपर आ गई। तो अपनी प्रोडक्ट की फोटो आपकी लिस्टिंग हो गई। देन यहाँ पे आपका नाम हो गया प्रोडक्ट का, कैटेगरी आपने चूज़ कर ली जो कि फ्लैट थी। आपने प्राइस यहाँ पे नहीं डाला एज अ रियल एस्टेट एजेंट, और यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दिया। फिर आपका लैंडिंग पेज आता है। लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि अगर कोई इस प्रोडक्ट को देख रहा है तो क्या आप अपनी वेबसाइट पे उसको डाइवर्ट करना चाहते हो, अपने व्हाट्सएप पे करना चाहते हो, फ़ोन नंबर पे करना चाहते हो, या कहीं भी आपने गूगल फॉर्म बनाया है उस पर करना चाहते हो। तो अगर आप डाइवर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी है, लैंडिंग पेज का लिंक आप डाल दोगे। नहीं है तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दो और इसको पब्लिश पे क्लिक कर दो। गूगल कुछ टाइम यहाँ पे लेगा इसको स्टडी करने में। एक बार अगर गूगल को लगेगा कि आपने किसी और की फ़ोटो चोरी नहीं की है, आपकी फ़ोटो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, आपका डिस्क्रिप्शन जेन्युइन है, तो यहाँ पे रिव्यू कर देगा। और रिव्यू करने के बाद आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे नीचे आपका जो कस्टमर होगा वो यहाँ पे देख पाएगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट आर्किटेक्ट इन नोएडा, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो मुझे ये वाले जो आर्किटेक्ट दिख रहे हैं, मैंने इन पे क्लिक किया। यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ तो देखो प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, आर्किटेक्ट्स इन नोएडा, कॉन्ट्रैक्टर्स इन नोएडा। व्यू ऑल पे अगर आप करते हो, ये देखो जो भी प्रोडक्ट्स इनके हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। इसी तरीके से जो आपका जीएमबी होगा, आपका कस्टमर को भी आपके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखने लगेंगे। इस तरीके से प्रॉपर अच्छे से दिखेंगे। इससे आपका जो जीएमबी होगा वो और ऑप्टिमाइज होगा, और लोग आपसे कॉन्टैक्ट इंक्वायरी जल्दी करेंगे, बिकॉज उनका जो आपका फ्लैट है, आपका प्लॉट है, उनको ऑनलाइन दिख जाएगा। ऊपर का नंबर भी दिख रहा है तो लोग आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉल भी करने लगेंगे, अगर आपका नंबर यहाँ पे अप्रूव है तो। हमने अपने प्रोडक्ट को भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद आप सर्विस भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई सर्विस देते हो अपने बिजनेस की, हो सकता है कि आप एक रियल एस्टेट कंपनी हो लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्विस भी देते हो, आर्किटेक्ट सर्विस भी देते हो, आप साइट विजिट कराते हो, या फिर आप रजिस्ट्री में हेल्प करते हो, कोर्ट केसेस में हेल्प करते हो, या प्रॉपर्टी कंसल्टेशन या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेशन करते हो, तो वो चीज़ें भी, वो सर्विस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है, मैंने यहाँ पे अपने सर्विस को ऐड किया है, रियल एस्टेट एजेंट एंड कंसल्टेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब मुझे यहाँ पे करना है एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी मुझे ऐड करना है, तो मैं अपने सर्विस में ये कुछ सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको अभी आप ऐड कर सकते हो। लाइक अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो तो क्या आप बेसमेंट वाटर प्रूफिंग कराते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हो, सिविल कंसल्टिंग करते हो, तो सिविल कंसल्टिंग हम करते हैं, ये हम कर सकते हैं। इसके आगे हम एक्सटीरियर पेंटिंग कराते हैं, नहीं कराते हैं। डेमोलिशन वाला वर्क है हमारा, नहीं है। तो जो भी सर्विस आपके बिजनेस से रिलेट करती है वो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दोगे, तो सर्विस भी आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक बार गूगल उनको रिव्यू करेगा, देन आपकी सर्विस भी आपके जीएमबी प्रोफाइल पे दिखने लगेंगी। तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस वाला जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देन आपको अपडेट कर देना है। आपने प्रोफाइल अपडेट करा, प्रोडक्ट अपडेट किया, सर्विस अपडेट की, इसके बाद आपको आ जाना है अपने फोटोज के ऊपर।
फोटोज पे आपको क्लिक करना है, और जो भी आपके बिजनेस की फोटोज हैं, जो कि आपके ऑफिस की फोटोज हैं, आपके प्रॉपर्टीज की फोटोज हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपके ऑफिस की फोटोज, आपके प्रॉपर्टी की फोटोज यहाँ पे ऐड होंगी, उतना ही ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करूंगा। ऐड फोटो पे क्लिक करने पर अभी जो फोटो मैंने अपने फ्लैट की क्रिएट की थी, इसी को मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको अपने ऑफिस की, इंटीरियर की, साइट्स की, हर तरह के फोटो, अपने प्लॉट्स की फोटो, आपके फ्लैट है उसकी हर एंगल से फोटो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जितना ज़्यादा आपके फोटोज यहाँ पे होंगे कीवर्ड के साथ, उतने ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको जेन्युइन मानेंगे। एक बार आपने फोटोज अपलोड कर दी, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे रिव्यूज़ वाले ऑप्शन पे। रिव्यूज़ आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आपके रिव्यूज सही नहीं है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज रियल एस्टेट में 10 में से सिर्फ 6 या 7 लोग जेन्युइन होते हैं, 3 बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी होती हैं, फ्रॉड ज़मीनें बेचती हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट इस लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर लेते हैं कंपनीज को लेके। तो आपके रिव्यूज़ को सबसे ज़्यादा पहले वहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ मैंने 5 रिव्यूज़ अभी कराए हुए हैं इस प्रोफाइल के ऊपर, और मेरी रेटिंग पूरी 5 स्टार है। तो आपको यहाँ पे अपनी जो रेटिंग है ओवरऑल रिव्यूज़ की, 4.5 4.6 से ऊपर मेंटेन रखनी है। अगर 4.6 से आपके नीचे रेटिंग मेंटेन होती है तो आपका कहीं ना कहीं जो जीएमबी प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, गूगल पे रैंक उन कीवर्ड्स पे नहीं करेगा। तो रिव्यूज़ को लेना शुरू करना है, अपनी रेटिंग को मेंटेन रखना है। अगर आपको 1 स्टार रिव्यू आ गया, 2 स्टार रिव्यू, खराब रिव्यू आ गया, तो उस रिव्यू को आपको गूगल से हटवाने का भी ट्राई करना है, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे 1 स्टार रिव्यू आ गया, तो यहाँ से आप अपने रिव्यू को रिपोर्ट करके उसको हटा भी सकते हो। लेकिन अगर आपके रिव्यूज अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे डेली अपने कस्टमर से, जो भी कस्टमर्स आपके साइट विजिट कर रहे हैं, आपके ऑफिस आ रहे हैं, जो आप कंसल्ट कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन रिव्यू जरूर करा लो। क्योंकि जितना ज्यादा आपके रिव्यू यहाँ पे होंगे, उतने ही ज्यादा आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, उतना ही यहाँ पे रैंकिंग आपको मिलेगी। रिव्यू आप कैसे ले सकते हो? यहाँ पे आज का रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके, ये एक रिव्यू का लिंक है, ये रिव्यू का लिंक यहाँ से कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, अपने फेसबुक पे इसको ऐड कर दो, जो दोस्त आपके उनको पर्सनल डीएम कर दो इसको लेके, और उनसे बोल दो कि इस रिव्यू वाले लिंक पे क्लिक करके मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दो। उसके बाद आप ये क्यूआर कोड का भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपने इसे, मान लो यहाँ पे क्यूआर कोड बनाया, इस क्यूआर कोड को आप कॉपी कर लो, इसको डाउनलोड कर लो अपने लैपटॉप के ऊपर। मान लो मैं इसको यहाँ पे सीवी में जैसे डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो क्यूआर कोड है वो डाउनलोड हो गया। अब जैसे ही मैंने क्यूआर कोड डाउनलोड किया, या इसको यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो आप, कॉपी इमेज किया, फिर अपने कैनवा पे वापस आओ। कैनवा पे आने के बाद आपने यहाँ पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरीके से रिव्यू रिव्यू का लिंक आप अपना बना सकते हो, रिव्यू क्यूआर कोड बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिव्यू क्यूआर कोड, सो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखा देने हैं यहाँ पे। ये देखो, अ, इस तरीके से आप अपना एक ग्राफिक भी क्यूआर कोड बना सकते हो कि फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम का है, रिव्यू अस ऑन गूगल। तो मैंने आप कुछ रिव्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं, लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। तो जैसे ये वाला मैं दिखाता हूँ आपको, ये आप फ़ोन पे या गूगल पे भी आपने ऐड कर सकते हो। ये मैंने एक कंपनी के लिए किया हुआ है। तो अगर मुझे अपनी दूसरी इस वाले प्रोफाइल के रिव्यू क्रिएट करना है, मैं उसको कॉपी करूँगा, अपना लोगो यहाँ पे चेंज करूँगा, जो मेरा लोगो था इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, तो लोगो यहाँ पेस्ट किया, और अपने क्यूआर कोड को जो मैंने अभी जीएमबी से आपको दिखाया था उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। राइट, ये मेरा क्यूआर कोड था, कॉपी किया एंड उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा एक जीएमबी रिव्यू ग्राफिक रेडी हो गया। अब मैं इसको अपने ऑफिस में लगा सकता हूँ, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरी साइट है वहाँ पे इसको मैं प्रिंट करा के, जो फ़ोन पे गूगल पे के आपने देखे होंगे कि क्यूआर कोड के स्टैंड्स होते हैं, वहाँ पे इसको फिक्स करा के रख सकता हूँ। और जो मेरे कस्टमर्स आएंगे मेरी शॉप पे, मेरे ऑफिस पे, मेरी साइट पे, उनको मैं ये स्कैन करा के रिव्यू ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने रिव्यूज़ को मेंटेन करना है। जितना ज़्यादा आपके रिव्यूज़ होंगे, उतनी आपकी प्रोफाइल दो तरीके से आपको हेल्प करेगी। एक तो गूगल पे जल्दी रैंक होगी, गूगल आपको ट्रस्ट करेगा, आपके रिव्यूज़ हैं, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस देते हो, वो आपको सेटिस्फाई हैं। और दूसरा आपको ये हेल्प मिलेगा कि जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी आपसे लेने आ रहे हैं, वो चेक करेंगे कि बाकी कस्टमर्स आपके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, आपने उनको अच्छा कंसल्ट किया है, अच्छी प्रॉपर्टी सेल करी, उन्होंने फोटोज ऐड की आपके रिव्यूज़ में। तो यहाँ पे आपको रिव्यू में दो हेल्प मिलने वाली है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे रिव्यूज़ को लेना है। ज़्यादा ज़्यादा आपको अपनी रेटिंग 4.7 4.8 से ऊपर मेंटेन करके रखनी है। तो मैं रिव्यूज़ वाला पार्ट हो गया, हमने सर्विस ऐड कर दी, प्रोडक्ट ऐड कर दिया, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर दिया। बुकिंग वाले ऑप्शन में अगर आप कुछ मीटिंग पहले बुक करना चाहते हो, आप चाहते हो कोई आपको पहले बुक करे, तो बुकिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर हम आते हैं अपने परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आप चेक करोगे कि आपके प्रोफाइल के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों ने आपको कॉल किया।
कितने लोगों ने आपको आपके बिजनेस के डायरेक्शन क्लिक करी, कितने लोगों ने आपका जीएमबी सर्च किया, वो आप ओवरव्यू पे देख सकते हो, और कितने लोगों ने डायरेक्शन पे क्लिक किया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। किस महीने कितने लोगों ने आपके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये आपका परफॉर्मेंस टैब का काम होता है। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो आपको अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के लिए करना है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन, और अपने कंटेंट को मैनेज करके अपने जीएमबी पे पोस्ट करना। वो कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बैक करते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट। अब ये पोस्ट वाला ऑप्शन क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब मान लो आपने अगर अपनी प्रोफाइल को पूरा ऑप्टिमाइज कर दिया, लेकिन आपको डेली कंटेंट शेयर करना है जो आपको आपके बिजनेस से थोड़ा अलग बनाएगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफाइल को और बेहतर ऑप्टिमाइज कर पाओगे अपने कीवर्ड्स पे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप खुद अकेले अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में कंपटीशन है जो बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कंटेंट, किस तरीके से डेली कंटेंट उस पर अपलोड कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से वो ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी आपके बिजनेस के ओवरऑल टॉप 3 में रैंकिंग के लिए। तो आपको पोस्ट करना बहुत जरूरी है डेली, यहाँ पे मंथली बेसिस पे। पोस्ट कैसे होगी, एआई की हेल्प से कैसे पोस्ट बनाओगे, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको 3 तरह के पोस्ट के ऑप्शन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अपडेट, ऑफर और इवेंट, ये मुझे 3 तरह के पोस्ट के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इन 3 तरीकों से अपने पोस्ट को कर सकता हूँ। अपडेट का मतलब क्या है, कोई भी आपने कंटेंट लिखा, रियल एस्टेट के ऊपर कंटेंट लिखा, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कंटेंट लिखा, अपनी कंपनी के बारे में कंटेंट लिखा, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है एज अ आर्टिकल, जो कि एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको इमेज या ग्राफिक अपलोड करना है। इसको सिंपल से आप ऐसे समझ सकते हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट अपलोड करते हो, आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम पे रील डालते हो, वो क्यों डालते हो, आप इसलिए डालते हो कि आपके इंस्टाग्राम पे जब कोई प्रोफाइल पे आए तो आपको फॉलो करे, आपको ज़रा ज़रा देखे, इंस्टाग्राम को प्रमोट करे, आपकी रील्स बहुत लोगों तक पहुंचे, आप जब पोस्ट डाल रहे हो फेसबुक पे वो लोग देखें, पढ़ें उसको, आपके बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करें। सेम जैसे फेसबुक पोस्ट होती है, इंस्टाग्राम पोस्ट होती है, यहाँ पे जीएमबी पोस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो उसी तरीके से आपको एक पोस्ट क्रिएट करनी है, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको कीवर्ड को बहुत अच्छे से इंप्लांट करना होता है। जब हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम लोग सिंपल डिस्क्रिप्शन है, सिंपल कैप्शन भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमें अराउंड 13 14 1500 तक अल्फाबेट्स का एक डिस्क्रिप्शन लिख के अपने कीवर्ड को प्लान करके प्रॉपर इसको प्लान करना है। कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो आप, मेरी ये प्रॉपर्टी थी, इसके बारे में मुझे पोस्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट एन इमेज वीडियो पे क्लिक किया, और जो मैंने अभी इमेज बनाई थी, इस वाली इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो जो मेरा पहला पोस्ट होने वाला है वो मेरे इस वाले फ्लैट्स के ऊपर होने वाला है, कि बाय फ्लैट्स इन कानपुर। ये मेरा इमेज हो गया, करेक्ट। और यहाँ मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसमें अपने कीवर्ड को इम्प्लांट करना है। आपने चैट जीपीटी के ऊपर वापस आओ, अभी अभी आपने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इसको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट और देना है, राइट मी अ जीएमबी पोस्ट अपडेट इन लेस देन इन लेस देन 1500 अल्फाबेट्स। कीवर्ड आपको बता देना है अपने चैट जीपीटी को, कीवर्ड क्या है आपका, बेस्ट या बाय फ्लैट इन कानपुर। और कीवर्ड सेकंड आपको 2 कीवर्ड दे दो यहाँ पे, जितने एक दो कीवर्ड आप ऐड कर सकते हो अपने। कीवर्ड 2 को आपने कर दिया बेस्ट रियल स्टेट कंपनी इन कानपुर। मेरा ये 2 कीवर्ड मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए। देन मैंने इससे लिखा, बोला राइट अ राइट अ कंटेंट ऑन हाउ दिस प्रॉपर्टी इनहेंस योर लाइफ स्टाइल। थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर दो, क्या कि प्रॉपर्टी कैसी है, किसके लिए है, कैसी बना रहे हो। तो यहाँ पे लग्जरी फ्लैट बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया इनहांस योर लाइफ स्टाइल, जो मेरा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में और एक्सप्लेन कर दो, 3 BHK प्रॉपर्टी है, 3 BHK ऐड कर दो। प्रॉपर्टी आपकी मल्टी स्टोरी है, तो मल्टी स्टोरी ऐड यहाँ पे कर दिया आपने। प्रॉपर्टी में क्या क्या आप दे रहे हो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक आप पार्क दे रहे हो तो अपने पार्क यहाँ पे ऐड कर दिया। आपने यहाँ पे ऐड कर दिया पूल, आप अगर दे रहे हो, गेमिंग एरिया आप दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो भी एमिटीज़ आपकी हैं वो भी आपको ऐड कर देनी है। तो आपको एंटर करना है, तो जो चैट जीपीटी है खुद ब खुद आपके लिए एक अच्छा जीएमबी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिख के दे देगा। तो इसने मेरे लिए एक अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। देन जस्ट कॉपी। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि हम चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, गूगल इसको मानेगा कि नहीं मानेगा, कहीं ये एसईओ में दिक्कत तो नहीं करेगा। तो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी से जो भी कंटेंट आप लिखते हो,
वो आप डायरेक्टली गूगल पे अपलोड कर सकते हो, कोई भी स्पैम या कॉपी आपका यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने इसको कॉपी किया, अपने आप जेएमबी में वापस गए, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रेडी है। अब चैट जीपीटी ने क्या किया, जो आपका कीवर्ड आपने प्लान करना था, जिस पे आपको एसईओ करना है, रैंक करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, वो भी यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया है बाय फ्लैट इन कानपुर। यहाँ पे देखो इसने इम्प्लांट कर दिया है, और यहाँ पे देखो इसने बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर, दूसरा कीवर्ड इसने यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया है। जब मैं कीवर्ड इम्प्लांट की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब यही है, जो आप कंटेंट लिख रहे हो, आप फोटो अपलोड कर रहे हो, यहाँ पे आपके कीवर्ड्स हाइड होने चाहिए, इम्प्लांटेड होने चाहिए, तभी जो गूगल है वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा। गूगल का जो एल्गोरिथम है वो आपको आपके पोस्ट पे आके उसको ग्रैप कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आप क्या एग्जैक्टली बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो, किन के लिए बेच रहे हो, तभी वो जो लोग ये कीवर्ड को सर्च करेंगे उनको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गूगल पे दिखा पाएगा। यहाँ पे फिर आपको पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करते हो, गूगल पे रिव्यू पे चला जाएगा, और रिव्यू पे जाने के बाद कुछ टाइम ये लेगा, फिर ये अप्रूव हो जाएगा। जैसे ये अप्रूव हो जाएगा, ये भी आपकी प्रोफाइल पे दिखने लगेगा। जैसे मैं ये वाली प्रोफाइल पे मुझे आर्टिकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये इनका आर्टिकल दिख रहा है 15 अगस्त का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो उन्होंने 15 अगस्त की फोटो अपडेट की है, 15 अगस्त के बारे में ऐड किया है। फिर उन्होंने अपने रक्षाबंधन के बारे में यहाँ पे ऐड किया है। सिंपल यहाँ पे उन्होंने कीवर्ड पे अपना डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है बिना फोटो के। तो ये जो आप आर्टिकल्स देख रहे हो, ये इसी तरीके से आपके पोस्ट भी आपके प्रोफाइल पे दिखेंगे, और जो लोग आपको उन कीवर्ड्स पे सर्च कर रहे हैं उनको एक कंटेंट गूगल पे दिखेगा, गूगल उनको रिकमेंड करेगा। तो ये हो गया हमारा पोस्ट वाला पार्ट, जहाँ पे अपने बिजनेस पे आप पोस्ट कर सकते थे। राइट, अब ये पेंडिंग पे है, इसको हम हटा देते हैं। ये वाला हमारा पेंडिंग पे है, कुछ गूगल टाइम लेगा, और जैसे ही हमारा पोस्ट यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये अप्रूव यहाँ पे दिखा देगा। देन आप यहाँ पे ऐड पोस्ट पे ऑफर और इवेंट को भी ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो अपने बिजनेस में, कुछ स्पेशल ऑफर है, कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप एक बिजनेस करते हो, एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हो, आप रियल एस्टेट में मान लो कोई प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हो, जिस दिन आपने बोला कि सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के दिन, सिर्फ 15 अगस्त को आप उसको 10% ऑफ में दे रहे हो, या अगर उस दिन आप बुक करते हो तो रजिस्ट्री फ्री मिलेगी, या फिर आपने ऑफर दे दिया कि पहले 10 लोगों को हम स्पेशल गिफ्ट देंगे, तो उस तरीके से ऑफर भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। आपको ऑफर का पोस्ट अपने कैनवा से यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने आपको कैनवा से ग्राफिक क्रिएट करना बताया, और ग्राफिक क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे उसको ऐड करके अपने ऑफर का टाइटल डाल देना है। और जिस तरीके से मैंने आपको चैट जीपीटी पे बताया, आपको यहाँ पे सेम ऐसा प्रॉम्प्ट बना के, जैसे मैंने यहाँ बोला कि मुझे अपडेट चाहिए पोस्ट के लिए, आपको लिख देना है मुझे ऑफर के लिए अपडेट चाहिए, और ऑफर के लिए अपडेट पे क्लिक करके आपको वहाँ पे इस कंटेंट को क्रिएट करके अपने चैट जीपीटी पे ऐड कर देना है। सेम उन प्रोसेस को आपको अपनाना है। जितना ज़्यादा अपनी प्रोफाइल पे आप इन चीज़ों को एंगेज करोगे, अपडेट डालोगे, ऑफर डालोगे, इवेंट्स के बारे में डालोगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ऑप्टिमाइज होगी। गूगल के क्रॉलर्स उसको वहाँ पे अच्छे से कह सकते हो कि लिस्ट करेंगे अपने एसईओ रैंकिंग्स में, और आपका जो जीएमबी प्रोफाइल है वो टॉप 3 में जल्दी रैंक होगा। तो यहाँ पे हमने पोस्ट वाली चीज़ों को भी सीख लिया। तो हमने यहाँ पे अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को पूरा यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। मान लो ये पोस्ट आपको करनी है और आपका टाइम बहुत कम है, आपको लगता है कि मैं डेली डेली ये पोस्ट नहीं लिख सकता हूँ, डेली इमेजेस यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, या मेरे पास कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, कंटेंट राइटर नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे चैट जीपीटी पे अपने सारे पोस्ट, अपने महीने भर के पोस्ट एक बार में भी लिखवा सकते हो। कैसे लिखवा सकते हो, एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देके यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। मैं आपको ये बता देता हूँ। मेरा मतलब क्या है कि जो ये पोस्ट होती है, ये आपको ऐसा नहीं है कि आपने आज करी, फिर 2 हफ्ते बाद करी, फिर 6 महीने बाद करी। आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी पोस्ट के साथ, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। मान लो हफ्ते में आपको, अगर आप 3 बार पोस्ट कर रहे हो, तो हर हफ्ते आपको 3 बार पोस्ट करनी है, अलग अलग कीवर्ड्स पे करनी है। अब हम यहाँ मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पे 3 कीवर्ड अपने बिजनेस के लिए प्लान किए थे। तो आपका जो पहला कीवर्ड था वो था, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन कानपुर। आपका दूसरा कीवर्ड था बाय फ्लैट इन कानपुर, और तीसरा कीवर्ड था बेस्ट प्रॉपर्टी डीलिंग इन कानपुर। तो आपको क्या प्लान करना है, एक हफ्ते के अंदर सब पे एक एक आर्टिकल, आपको एक डिस्क्रिप्शन आपको लिखना ही लिखना है। मान लो मंडे को आपने इस वाले पे लिख दिया, देन वेडनेसडे को आपने इस पे लिखा, फिर आपने कीवर्ड 3 पे फ्राइडे को इस वाले कीवर्ड पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, फिर आपने संडे को लिखा, ट्यूसडे को लिखा। तो आपको हर अल्टरनेट लिखना है, तो आपने हर अल्टरनेट एक दिन एक छोड़ के कीवर्ड पे लिख दिया। तो आपने कीवर्ड 1 पे लिखा, 2 पे लिखा, 3 पे लिखा, फिर आपने कीवर्ड 1 2 3 पे लिखा। तो इस तरीके से आपको 15 20 पोस्ट, या फिर कम से कम मिनिमम 12 पोस्ट तो आपको करनी ही करनी है अपने जीएमबी के ऊपर। आप चाहते हो कि सारी पोस्ट आपकी एआई की हेल्प से ऑटोमेट हो जाए, सब एक बार में लिख जाए, उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आप देख सकते हैं। अब हम इन तीनों कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम चैट जीपीटी पे जाएंगे दोबारा से, और इन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, और उसको हम यहाँ पे नीचे एक प्रॉम्प्ट दे देंगे। जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो क्या है, राइट मी जीएमबी डिस्क्रिप्शंस, जीएमबी डिस्क्रिप्शंस फॉर माय अबव कीवर्ड्स, अबव 3 कीवर्ड्स, जो हमारे 3 कीवर्ड्स हैं, 3 कीवर्ड्स,
देन आपने इसको बोल दिया राइट 4 पोस्ट फॉर ईच कीवर्ड, आई नीड टोटल 12 पोस्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपने इसको एक प्रॉम्प्ट, आपने इसको ये समझा दिया कि मैंने 3 कीवर्ड तुमको दिए, उन 3 कीवर्ड ने मेरे ये कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिए, और उसको ये बोल दिया कि मुझे हर कीवर्ड पे 4 पोस्ट लिख के दे दो। 3 कीवर्ड है, हर कीवर्ड पे 4 पोस्ट, 12 पोस्ट आपको मिल गए। अब आपको इसी तरीके से अल्टरनेट उनको पोस्ट करना है। अगर मैं इसको सर्च करूंगा, देन ये पूरी की पूरी जो 12 पोस्ट हैं, कीवर्ड 1 पे इसने पहली पोस्ट दी, दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, फिर कीवर्ड 2 पे इसने 4 पोस्ट हमको यहाँ पे क्रिएट करके दे दी, और कीवर्ड 3 पे उसने हमें 4 पोस्ट क्रिएट करके दे दी। देन आप इसको सिंपल से यहाँ पे पूरा कॉपी कर लो, उठाओ इसको और कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं भी ऐड कर लो, आप गूगल डॉक्यूमेंट में भी इसको ऐड कर सकते हो। ऊपर जाते हैं, डॉक्स पे क्लिक करते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट में आपने सबको ऐड कर दिया। बस यहाँ पे इसको आप एक टाइटल दे दो। देन आपको बस कुछ नहीं करना है, डेली अल्टरनेट उसको उठाना है, कॉपी करना है, अपने जीएमबी पे जाना है, पोस्ट पे क्लिक करना है, उसको अपलोड कर देना है, और कैनवा पे जाके उसके रिलेटेड एक ग्राफिक बना देना है। या अगर आपने फोटोज अपनी प्रॉपर्टी की लेके रखी हुई है, अगर अपने ऑफिस की फोटो लेके रखी हुई है, तो अपने ऑफिस की फोटो ऐड कर दो, प्रॉपर्टी की फोटो ऐड कर दो, जो भी प्रॉपर्टी के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो उस प्रॉपर्टी की फोटो आप ऐड कर दो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 15 से 20 पोस्ट महीने की करनी है, ताकि आप प्रॉपर अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर पाओ। तुम्हारा पोस्ट वाला काम भी यहाँ पे पूरा हमने कर लिया। तो हमने यहाँ पे लगभग क्या क्या सीख लिया, हमने यहाँ पे अपने जो कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे, मैं एक बार सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर देता हूँ। हमने अपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में अंडरस्टैंड किया रिव्यू मैनेजमेंट, देन हमने अपडेट्स, जीएमबी अपडेट्स ये अंडरस्टैंड किया, हमने अंडरस्टैंड किया प्रोडक्ट लिस्टिंग, सर्विसेज लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें अभी हमने अपने जीएमबी के लिए की। ये पॉइंटर्स भी आपको प्लान कर लेने हैं अपने जीएमबी के लिए। एक चीज़ आपको और सिखा देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक होती है रिव्यू मैनेजमेंट की। अब मान लो यहाँ पे रिव्यूज़ आपको मैनेज करने हैं, और आप चाहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप रिव्यू का अच्छे से रिप्लाई कर पाओ अपने क्लाइंट्स का। तो मेरे पास यहाँ 5 रिव्यू आए हैं, ठीक है। अब इन 5 रिव्यूज़ का अभी रिप्लाई मैंने नहीं किया है, जैसे मान लो ये रिव्यू है, ये रिव्यू है, इनका रिप्लाई मैंने नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा कर सकता हूँ, मान लो मुझे यहाँ पे इन्होंने बेस्ट लिखा, तो मैं सिंपल सा इनको, या फिर मुझे स्मृति तिवारी ने 5 स्टार दिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पूरा कॉपी किया, इसको 5 स्टार इनका नाम कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के ऊपर इसको पेस्ट किया, और यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया रिप्लाई दिस रिव्यू ऑफ 5 स्टार। आपने इसको टाइप किया प्रॉम्प्ट को, ये आपके लिए एक अच्छा सा रिप्लाई भी लिख के दे देगा। देखो इसने एक प्रॉपर रिप्लाई विद अ कीवर्ड, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल दिया, इस कीवर्ड को भी यहाँ पे बेस्ट रियल एस्टेट सर्विसेज इन कानपुर, इस कीवर्ड को भी डाल दिया। अब आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने इस कीवर्ड को भी यहाँ पे इम्प्लांट किया। तो देखो हर जगह पे इस कीवर्ड को इम्प्लांट कर रहा है। तो जिस जगह पे आप कीवर्ड को इम्प्लांट करते हो, आप रिव्यूज में कीवर्ड को इम्प्लांट करते हो, पोस्ट में कीवर्ड को इम्प्लांट करते हो, फोटोज के बैकएंड में कीवर्ड को इम्प्लांट करते हो, ये क्या करता है, ये गूगल को ये सिग्नल देता है कि आप बार बार अच्छे से कंटेंट लिख के उसको एक अच्छे फॉर्मेट में करके अपने जीएमबी को ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो गूगल उन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करके आपको रैंक करके पुश ज़्यादा जल्दी करता है। इसीलिए यहाँ पे देखो रिव्यू में भी इस कीवर्ड का इम्प्लांटेड है। मैंने कॉपी किया, कॉपी में करके अपने रिप्लाई पे क्लिक किया एंड उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपने रिव्यूज़ का रिप्लाई करना भी चैट जीपीटी से आसान बना लेना है। रिप्लाई कर दिया, तो अब जैसे ही आपको रिव्यू आएगा जस्ट कॉपी इट। अब बार बार आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे एक बार आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया था प्रॉपर रिप्लाई करो, फिर से पेस्ट कर दो। जैसे ही पेस्ट करोगे उससे पता है कि ये रिव्यू है, इसका रिप्लाई करना है, खुद ब खुद इसने रिप्लाई कर दिया। उठाया आपने, उठा के अपने जीएमबी पे इसको अगेन यहाँ पे रिप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपने रिव्यू रिप्लाई मैनेजमेंट भी मैनेज करने हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर अपने रिप्लाईज को कर लोगे तो आपका जीएमबी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा। अगर आप बहुत लेट करोगे अपने रिव्यूज़ को रिप्लाई करने में, अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने में, उतना ही आपका जो एसईओ रैंकिंग है, जो एसईओ का प्रॉपर ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है, वो कम होने लगेगा। तो रिव्यूज़ का मैनेजमेंट भी एक पार्ट आप एआई से मैनेज कर सकते हो। तो हमने अपनी प्रोफाइल के लगभग सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए। रिव्यू मैनेजमेंट कर लिया, अपडेट्स कर लिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लिया, सर्विस लिस्टिंग कर दिया। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं जो आपके प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा
और ये चीज़ें तो मैंने पहले भी आपको लगभग सिखाई हुई हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको चीज़ें बताई हैं, रिव्यू मैनेजमेंट। और इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेरा मोटिव है, रियल स्टेट में एग्जैक्टली क्या करना है वो बताना है। तो अब रियल स्टेट में अब और क्या अलग करोगे जो आप और बिजनेस में नहीं करते हो, वो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा ऑफ पेज एसईओ का पार्ट। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है भाई? ये चीज़ें तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर होती हैं, हर बिजनेस अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करता है, लिस्टिंग करता है, कीवर्ड्स को डालता है, आपके कंपटीशन भी आप यही चीज़ें करते हैं। जो आपको अलग बनाता है, जो आपको उनसे कॉम्पिटिट करने के लिए और जल्दी उनको हराने के लिए रैंकिंग में हेल्प करता है, वो होता है आपका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब होता है जो चीज़ें आप अपने प्रोफाइल के बाहर करते हो। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये आपका एक प्रोफाइल है जो आपने लिस्ट किया, आपने अपनी पूरी प्रोफाइल को यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया। लेकिन जो गूगल है या जो चैट जीपीटी है, एआई है, जो गूगल के एल्गोरिथम्स है, आजकल एआई सर्च बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग चैट जीपीटी में आपको सर्च करते हैं। वो क्या देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल के साथ साथ जो आपका नाम है, आपकी प्रोफाइल है, आपका बिजनेस है, आपका गूगल में बिजनेस का लिंक है, आपकी वेबसाइट का लिंक है, वो और कौन कौन सी वेबसाइट पे लिंक है, आपने अदर कौन कौन सी वेबसाइट पे अपने बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? अगर मैं चैट जीपीटी पे यहाँ पे जाता हूँ और सिंपल सा इनसे यहाँ पे टाइप करता हूँ, गिव मी बेस्ट लोकल लिस्टिंग फॉर रियल स्टेट कंपनीज, और यहाँ पे ऐड करता हूँ बिजनेस डायरेक्टरीज। अब चैट जीपीटी क्या बोलेगा? अब देखो, ये आपको भी एक सिंपल सा आइडिया लग जाएगा। ये देखो, यहाँ पे चैट जीपीटी ने मुझे बहुत सारे बिजनेस डायरेक्टरीज बता दिए। जैसे क्या? जैसे कि आपका जस्ट डायल, एक आपका होता है जस्ट डायल। अब जस्ट डायल पे क्या होता है? अब जस्ट डायल एक कंपनी है जो अलग अलग बिजनेस को लिस्ट करती है, और वो चाहे रियल एस्टेट के हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के हो, कंस्ट्रक्शन के हो। तो अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन, लेट्स हम दिल्ली सर्च करते हैं, हमने दिल्ली सर्च किया, दिल्ली एनसीआर। अब मुझे यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में 3 कंपनीज दिख रही हैं, गुरु महादेव, यादव और विशेष। गुरु महादेव पे क्लिक किया। अब देखो, इन्होंने पूरे अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है, इनकी वेबसाइट लगी हुई है, कॉल लगा हुआ है, इनका एड्रेस है, इनके प्रोडक्ट यहाँ पूरे लिस्ट हुए हैं, देखो अच्छे से लिस्ट हो चुका है। इन्होंने अपने कैटेगरीज को लिस्ट किया हुआ है, अपने पोस्ट को यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। बट अगर आप, मैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगा, अगर मैं इनको और एक्सप्लोर करता हूँ, नीचे जाता हूँ इनके प्रोफाइल के ऊपर, तो देखो इन्होंने कहाँ कहाँ, इनकी वेबसाइट मुझे दिख रही है, इनका जस्ट डायल पे मुझे लिस्टिंग दिख रहा है, और इनका मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिस्टिंग दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे अदर वेबसाइट पे जहाँ जहाँ पे ये लिस्ट है, उसका डिटेल भी गूगल मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यादव प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो इनका भी मुझे यहाँ पे जो अदर लिस्टिंग है, जहाँ जहाँ इनका लिस्ट है, लाइक जस्ट डायल पे लिस्ट है, फेसबुक का प्रोफाइल दिखा रहा है, यहाँ पे जस्ट डायल पे दोबारा इनका दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल भी जिन वेबसाइट्स में, ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस वेबसाइट्स में, डायरेक्टरीज में लिस्ट होगा, उतना ही आपका ऑफ पेज एसईओ स्ट्रांग होगा, उतना ही गूगल की नज़रों में आप एक बेहतर ऑप्टिमाइज प्रोफाइल होगे, आपका एसईओ जल्दी होगा। तो आपको अपने भी बिजनेस को अलग अलग वेबसाइट पे लिस्ट कर देना है, उसके लिए पे करने की नीड नहीं है, आप फ्री में भी कर सकते हो। बहुत सारी फ्री, जस्ट डायल है उसमें पैकेजेस आते हैं, फ्री में भी आप लिस्ट कर सकते हो। आपके बहुत सारे बिजनेस वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्री में कुछ मिनिमम पैकेज में लिस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक वेबसाइट आपकी हो गई जस्ट डायल। और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड ही वेबसाइट होती हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी पे कंसल्टेशन करती हैं, वो कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारी जैसे प्रॉपर्टी मैजिक ब्रिक्स हो गया, आप मैजिक ब्रिक्स में लिस्ट कर सकते हो अपने आप को। तो अब जैसे मान लो आप हो और आपका कंपटीशन है, आपने दोनों ही ने अपने जीएमबी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, आपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है, रिव्यू अच्छे लिए हैं, लेकिन आपने अपने प्रोफाइल को मैजिक ब्रिक्स में लिस्ट किया हुआ है, आपके कंपटीशन ने नहीं किया हुआ है। तो आपके चांसेस रैंकिंग के यहाँ पे ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैजिक ब्रिक्स एक प्रॉपर्टी कंपनी है जिसपे आप लिस्ट कर सकते हो। और कौन कौन सी कंपनी है? तो अगर आप यहाँ पे टाइप भी कर दोगे प्रॉपर्टी लिस्टिंग कंपनीज, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक लिस्ट बना के ये दे देगा। जैसे हमारा नीचे आते हैं, हमारा इंडिया मार्ट हो गया, प्रॉप टाइगर हो गया, मैजिक ब्रिक्स हो गया, सेल डू हो गया, कानपुर प्रॉपर्टीज डीलर हो गया। अब सिटी वाइज भी कुछ आपके ऑफ पेज वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट इंडिया हो गया, जस्ट डायल हो गया, आरईएस मैनेजमेंट हो गया। तो जितना ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टीज लिस्टेड होगी अदर वेबसाइट पे, प्रॉपर्टी लिस्टिंग बिजनेस वेबसाइट पे, उतना ही आपका ऑफ पेज एसईओ यहाँ बेहतर होता रहेगा। तो ये तो हमारे कोई वेबसाइट्स हो गए। और किस तरीके से आपको ऑफ पेज एसईओ बेहतर करना है, उसके लिए जो एक पॉइंटर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफ पेज पहला लिख दिया। आपको जो करना है वो है आपको प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स एंड डायरेक्टरीज पे अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, वेबसाइट्स एंड डायरेक्टरीज पे अपने बिजनेस को आपको लिस्ट करना है। दूसरा, आपको पीआर पीआर एंड न्यूज़ में अपने बिजनेस के बैकलिंक बनाने हैं, अपने आर्टिकल डलवाने हैं।
अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कानपुर न्यूज़, सिंपल सा मैंने कानपुर न्यूज़ टाइप किया, तो देखो बहुत सारे आर्टिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत सारे मुझे अमर उजाला का मुझे यहाँ पे आर्टिकल दिख रहा है, वेबसाइट दिख रहा है, मुझे यहाँ पे जागरण का दिख रहा है, दैनिक भास्कर दिख रहा है, हिंदुस्तान दिख रहा है, फिर जागरण दिख रहा है, न्यूज़ 18 दिख रहा है। तो इनको आप पीआर वेबसाइट्स बोलते हो, न्यूज़ वेबसाइट है, मीडिया वेबसाइट्स बोलते हो। तो आपको इन मीडिया वेबसाइट से कॉन्टैक्ट करना है और अपने आर्टिकल्स को यहाँ पे देना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अवार्ड मिलता है, जिनके जिन्होंने कुछ फ्री में सेवाएं दे दी, या किसी गरीब के लिए या फिर किसी एनजीओ के लिए कुछ घर बना दिए, उनका एक आर्टिकल उन्होंने लिखवाया उसके लिए, और उस आर्टिकल को अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट में डाल दिया। और जब उन्होंने आर्टिकल को डाला उसके अंदर उन्होंने अपने वेबसाइट का लिंक, गूगल माई बिजनेस का लिंक भी ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि जो उनका लिंक है वो उन वेबसाइट्स के ऊपर जाता है, और जो उनका जीएमबी है वेबसाइट से वो और ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। जब गूगल उनको सर्च करता है तो वो उन वेबसाइट्स को भी सर्च करता है जहां जहां आपका लिंक पड़ा हुआ है। तो उस तरीके से उनका जो ब्रांड है उसकी वैल्यू बढ़ती है। उनका जो डोमेन होता है, जो उनका वेबसाइट का डोमेन होता है, उनकी वेबसाइट होती है, आपके जीएमबी का जो प्रोफाइल होता है, उसकी अथॉरिटी गूगल की नजरों में बढ़ती है। और जितनी वो अथॉरिटी बढ़ती है उतना ही रैंकिंग आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, हमें न्यूज मीडिया पोर्टल्स में अपने बिजनेस को लिस्ट करना है, पीआर एंड न्यूज। तीसरा हो गया हमारा, हमें अपने यूट्यूब का यूटिलाइज करना है, कि हमें अपने यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोस क्रिएट करने हैं, अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करना है। और जो भी भाई प्रॉपर्टी है, फ्लैट सेल करते हो, प्लॉट सेल करते हो, उसके वीडियोस क्रिएट करके या खुद के वीडियोस क्रिएट करके भी। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एक यूट्यूब पे जाता हूँ। अब यहाँ मैं यूट्यूब के ऊपर गया, ठीक है, मैं यूट्यूब पे गया और मैंने सर्च किया। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा कीवर्ड मैंने सर्च किया, बाय फ्लैट इन लखनऊ। ठीक, मैंने सिंपल सा कीवर्ड सर्च कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ मुझे बहुत सारे रील्स आने लगे। ये देखो, इसमें लगभग 5 लाख व्यूज़ हैं, इसमें 1,18,000 व्यूज़ हैं। ये मुझे वीडियो आ रहे हैं, रील्स आ रहे हैं, बड़े बड़े व्लॉग्स आ रहे हैं, देखो प्रॉपर्टी विजिट्स आ गया, आपका यहाँ पे टीम अमन चावला आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने भी अपने ऑफ पेज पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अब जैसे मान लो मेरा बिजनेस का नाम देव रियल एस्टेट था, आपके बिजनेस का कुछ नाम होगा, तो आपको यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है अपने बिजनेस के नेम का। अगर आप वीडियोस नहीं बनाते हो, खुद वीडियोस नहीं बनाते हो, तो बस एक चैनल यहाँ पे क्रिएट कर लो, अपनी प्रॉपर्टी का सिंपल सा फोन से एक शूट कर लो, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की नीड नहीं है। प्रॉपर्टी पे जाओ, फोन से सिंपल सा शूट करो, शूट करने पर उसको थोड़ा बहुत आपस में एडिट करके अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दो। अब ये मेरा यूट्यूब चैनल था, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो क्रिएट किया, ये वाला वीडियो क्रिएट इनसे कराया। अब जो ये वीडियो क्रिएट है इसमें ये प्रॉपर्टी के बारे में समझा रही हैं, और एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। और जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो अपने जीएमबी का वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे अटैच करूंगा, और अपने कीवर्ड्स को भी यहाँ पे अटैच करूंगा जो मुझे जीएमबी वेबसाइट को रैंक करने के लिए करने हैं। कैसे करूंगा, फिर से एक बार आपको लाइव दिखाता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक वीडियो अपलोड करना है, अब मैंने एक फ्लैट का वीडियो शूट किया है, मैं यहाँ पे इसको अपलोड करके आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, अपलोड अ वीडियो पे क्लिक किया। अपलोड वीडियो पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फाइल्स, यहाँ मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था, ये वाला मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसको अपने चैनल पे डालूंगा। जैसे मैंने इसको अपलोड किया, अभी मेरा चैनल अपलोड हो रहा है, चैनल पे अपलोड हो रहा है वीडियो। यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है। अब जैसे मान लो आपको यूट्यूब पे कोई टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, आपको नहीं आता है कैसे डालना है, आप फिर से अपने चैट जीपीटी का यूज़ यहाँ पे करोगे। वापस से जाओ अपने चैट जीपीटी पे, यहाँ पे कीवर्ड, क्योंकि चैट जीपीटी पे रिसर्च क्यों कर रहे हो, देखो इसने मकान डॉट कॉम, मैजिक ब्रिक्स, रियल एस्टेट इंडिया, आपको बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे दिए भी थे कि पैन इंडिया है, कि इसमें क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपके लिए, सब कुछ चैट जीपीटी ने लिख के दिया था। अब यूट्यूब पे हम काम कर रहे थे, यूट्यूब ने वीडियो को अपलोड किया, हमें यहाँ पे सिंपल सा लिखना है, अपने प्रॉपर्टी के बारे में समझा देना है। आई एम अपलोडिंग माई फ्लैट वीडियो ऑन यूट्यूब। आपने सिंपल से यहाँ पर टाइप किया, देन आपने यहाँ पर टाइप किया राइट मी अ कीवर्ड बेस्ड टॉपिक, मतलब यूट्यूब का टॉपिक एंड डिस्क्रिप्शन। जो भी आपका कीवर्ड है उस पर आपने टॉपिक और डिस्क्रिप्शन लिखा, कहाँ पे आपका फ्लैट है आप उसकी लोकेशन लिख दो। लोकेशन जैसे मैंने यहाँ पे जो लोकेशन है वो कानपुर है, तो मैंने कानपुर लिख दिया। कीवर्ड डाल दो चैट जीपीटी को, क्या कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, बाय
या बेस्ट फ्लैट इन कानपुर, ये मेरा कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया। देन आप यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर देना है। यूट्यूब ने क्या किया, चैट जीपीटी ने यहाँ पे क्या किया, एक बहुत अच्छा एसईओ बेस्ड वो लिख के दे दिया डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे बेस्ट फ्लैट इन कानपुर पर कीवर्ड भी आ गया, 3 BHK फ्लैट कर रहे थे, अपनी कंपनी का नाम भी दे दिया। कॉपी करो, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस जाओ, यहाँ पे इसको टाइटल में ऐड कर दो। तो आपका टाइटल यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो गया। कुछ हैशटैग यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, उनको भी यहाँ पे ऐड कर दो। आपने यहाँ पे ऐड कर दिया एक हैशटैग को, आप 100 वर्ड्स ही कर सकते हो यहाँ पे। तो यूट्यूब का हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो हमारे एसईओ में हेल्प करेगा। देन ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे आप ऐड कर दो। सेम जाओ अपने चैट जीपीटी के ऊपर, डू इट कॉपी अगेन, अपने यूट्यूब के ऊपर जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके बाद ये पूछ रहा है थंबनेल। अगर आपने थंबनेल क्रिएट किया है, थंबनेल आप अपलोड कर सकते हो। ये वीडियो शॉर्ट वीडियो है, तो थंबनेल यहाँ पे ऐड करनी आ रहा है। कोई प्लेलिस्ट बनाएंगे तो प्लेलिस्ट पे आप ऐड कर दो। ये किड्स के लिए बनाया है, किड्स के लिए नहीं बनाया, ये आपसे पूछ रहा है, तो ये किड्स के लिए नहीं बनाया है। फिर शो मोर पे क्लिक करो, और शो मोर क्लिक पे क्लिक करने के बाद अपने वीडियो में यहाँ पे वो टैग्स को अपलोड कर दो। लेकिन टैग्स को अपलोड करने से पहले एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, भाई आपने यूट्यूब वीडियो अपलोड किया, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरे जीएमबी एसईओ से क्या मतलब है। क्योंकि जब भी आप ये वीडियो अपलोड कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्शन में अपने गूगल माई बिजनेस का भी लिंक ऐड करोगे। कैसे करोगे, यहाँ पे सिंपल सा एक अपने डिस्क्रिप्शन में स्पेस बनाओ, और यहाँ पे डाल दो विजिट अस। आपने विजिट अस ऐड किया, देन आपने अपने जीएमबी का लिंक यहाँ पे ऐड कर देना है। कैसे करेंगे, अपने जीएमबी पे जाओ, जीएमबी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका जीएमबी का लिंक है, इसको कॉपी किया आपने और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इधर पे ऐड कर दिया। अब इस तरह आपने यहाँ पे इसको बता दिया कि ये किड्स के लिए बनाए कि नहीं बनाए। और फिर यहाँ पे नीचे सबसे ऑप्शन आता है आपके टैग्स। आपको टैग्स ऐड कर देना है। टैग्स क्या होते हैं, आपके बिजनेस का नेम आपने ऐड कर दिया, कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए, बेस्ट रियल स्टेट कंपनी इन कानपुर, ये आपने टैग ऐड कर दिया। अब टैग का मतलब क्या होता है कि यूट्यूब पे लोग क्या सर्च करके आपके वीडियो को ढूंढ सकते हैं, वो यहाँ पे टैग्स होते हैं। ये लिखा हुआ है, टैग्स आर यूजफुल इफ कंटेंट इन द वीडियो इज कंप्लीटली मिसस्पेल्ड, अदरवाइज टैग्स प्ले अ मिनिमम रोल इन हेल्पिंग व्यूअर्स टू फाइंड योर वीडियो। टैग एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, लेकिन टैग अगर आपका जो टॉपिक है या जो आपने ऊपर हेडिंग लिखी है वो इतना रिलेवेंट नहीं है, लोग नहीं सर्च कर पा रहे हैं, तो टैग की हेल्प से भी आपका वीडियो उनको मिल सकता है। या फिर जो रिलेवेंट लोग इन टैग्स पे क्लिक करेंगे उनको आपका वीडियो यहाँ पे देख सकता है। इससे होगा क्या, जब आपका ये वीडियो वायरल होगा, जब इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, तो यूट्यूब में इसके व्यूज ज़्यादा आएंगे। जब इसके व्यूज ज़्यादा आएंगे तो गूगल है, वही गूगल, यूट्यूब, गूगल क्रोम, यूट्यूब, जीमेल एंड आप कह सकते हो कि जो गूगल पे वेबसाइट्स आप ओपन करते हो, ये सब गूगल नेटवर्क का पार्ट होता है। प्ले स्टोर गूगल नेटवर्क का पार्ट होता है। तो आपके जीएमबी का लिंक इस नेटवर्क में जहां जहां जितना फैला होगा, उतना ही गूगल आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेगा ऑफ पेज के अंदर। ये मेरा यहाँ पे आपको बताने का पूरा एक मोटिव है। तो यहाँ पे आपने अपने टैग्स को भी ऐड कर दिया। टैग्स को ऐड करने के बाद आपको इस वीडियो को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, इसको पब्लिक कर दो और पब्लिश कर दो। जैसे आप इसको पब्लिश करोगे, जो आपका वीडियो है वो यहाँ पे गूगल पे अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो गया, क्लोज। अब इसके बाद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो आप, राइट। अगर मैं अपने चैनल पे क्लिक करता हूँ, तो अभी मेरा एक वीडियो था, ये दूसरा वीडियो भी मुझे यहाँ पे अभी अपलोड होने के बाद दिखने लगेगा। तो जिस तरीके से मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे अपलोड किया, आपको अपने इसी जैसे अपनी ये वाला वीडियो मेरा है, इसको मैं उठाऊंगा, इसके लिंक को और व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगा। उससे क्या होगा कि जब इंस्टाग्राम पे भी उस लिंक पे कोई क्लिक करेगा, तो इनडायरेक्टली मेरे जीएमबी लिंक का भी एक बैक लिंक वहां पे क्रिएट होने लगेगा। लोग मेरे यूट्यूब वीडियो में विजिट करेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में विजिट करेंगे, और मेरे जीएमबी पे वहां से क्लिक करेंगे। तो इससे आपका जो ऑफ पेज है वो और बेहतर यहाँ पे होगा। और क्या चीजें आप कर सकते हो अपने ऑफ पेज के लिए, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। अपने इंस्टाग्राम में या फेसबुक के ऊपर ऐसे पोस्टिंग करते हो, तो पोस्टिंग भी कर सकते हो। कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे फेसबुक ओपन किया, अपना लॉगिन किया अपने फेसबुक को, जो भी मेरा यहाँ पे पेज था, जैसे ये मेरा फेसबुक आईडी है जो मेरी कंपनी के लिए मैं एसईओ कर रहा हूँ। देन मैंने यहाँ पे अपने पेज को ओपन कर लिया। ये मेरे पेज का नाम है, देव रियल एस्टेट एंड फाइनेंस, यही मेरे जीएमबी का भी नाम था। इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे फोटो वीडियो पे मैंने क्लिक किया। जो पोस्ट मुझे अपलोड करनी थी वो मैंने यहाँ पे ऐड किया। और मैंने फिर से यहाँ पे कीवर्ड बेस्ड डिस्क्रिप्शन जो मैंने चैट जीपीटी से लिखा था, वो मैंने दोबारा से कॉपी किया,
ये वाला जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था, कॉपी किया, देन अपने फेसबुक के ऊपर जाके सेम कैप्शन को ऐड कर दिया अपने वीडियो के साथ। ठीक है, मैंने अपने वीडियो का कैप्शन को ऐड किया। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फोटो वीडियो ऐड करने का, चेक इन करने का, लोकेशन भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपने लोकेशन को भी यहाँ पे देव रियल स्टेट, ये देखो मुझे मिल गया 7th फ्लोर ग्लोबस मॉल, मेरी लोकेशन, उसको भी यहाँ पे टैग कर दिया। तो मेरी लोकेशन का जो डीओ टैग है वो मेरे मेटा पे भी चला गया, फेसबुक पे भी मेरे ऐड हो गया। और यहाँ डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी आप अपने जीएमबी के लिंक को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यूट्यूब के लिए किया था, सेम अपने फेसबुक पेज पे भी अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे अपने जीएमबी के ऐड कर सकते हो। सो विजिट अस यहाँ पे लिखा, देन मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरा वीडियो हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक करो, पोस्ट कर दो। तो अब मेरा एक जो बैकलिंक है वो मेरे फेसबुक पे क्रिएट हो गया। सेम इस तरीके से आपने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना है। और लास्ट में एक सबसे बोनस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, आप इसको फिर फॉलो करो। अपने व्हाट्सएप पे आप जा सकते हो। अगर आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस बना के रखा हुआ है तो व्हाट्सएप पे, फोन पे या फिर लैपटॉप पे, जहां भी इसको लॉगिन कर लो। फोन, अगर लैपटॉप पे लॉगिन कर रहे हो बहुत अच्छा है, तो फोन पे भी आपको बिजनेस टूल्स वाले ऑप्शन को सर्च कर लेना है। इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, बिजनेस टूल्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखो बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग, एडवर्टाइज, क्विक रिप्लाई, लेबल, सबका मुझे ऑप्शन मिल रहा है। तो जब आप अपने रिप्लाईज को लगा रहे हो, मतलब व्हाट्सएप पे कोई आपको मैसेज करता है तो एक ऑटोमेटेड मैसेज उसको जनरेट हो जाता है। उस मैसेज में भी अपने जीएमबी का लिंक आप ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे कैटलॉग पे क्लिक करो, और कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को अपने कैटलॉग पे लिस्ट कर दो। कैसे करते हो, मैंने कैटलॉग पे क्लिक किया यहाँ पे, फिर मैंने ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जीएमबी पे अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट किया था, उसी तरीके से मैं अपने कैटलॉग पे भी अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर दूंगा। अपनी प्रॉपर्टी का नेम डाल दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी की इमेज, उसका प्राइस क्या है, और जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन डालूंगा यहाँ पे जो ऑप्शनल है, यहाँ अपने जीएमबी लिंक को भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने कैटलॉग पे इसको ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही आप इसको कैटलॉग पे ऐड करोगे, कुछ इस तरीके से, मैं अपने दूसरे बिजनेस का यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस व्हाट्सएप पे क्लिक किया, ये देखो एक कैटलॉग का बटन आएगा आपके व्हाट्सएप पे। अब देखो, जैसे यहाँ पे इनके दो प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं, पार्टी बुकिंग, स्पेशल बुकिंग। जब आप यहाँ पे कर दोगे तो आपको यहाँ पे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज एज अ आपके जो यूजर होगा उसको दिखने लगेगी। तो यहाँ से भी अपने प्रॉपर्टी को व्हाट्सएप पे लिस्ट कर सकते हो, अपने जीएमबी लिंक को ऐड कर सकते हो। तो ये भी आपका ऐसा बैक लिंक, आपका जो गूगल है वो ज़्यादा प्रमोट करेगा आपके जीएमबी को, और आपका ऑफ पेज बेहतर होगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए करनी है। नॉट ओनली जीएमबी के लिए, आपके यूट्यूब पे भी वो हेल्प करेगा, आपके सोशल मीडिया पे भी वो हेल्प करेगा, आपका वो ओवरऑल लीड जनरेशन में आपको हेल्प करेगा। और अगर आप पेड एड्स करने का प्लान कर रहे हो, गूगल एड्स करने का प्लान कर रहे हो, तो मैंने गूगल एड्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था। तो आप ये वाले वीडियो को यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके, कि गूगल ऐड पे कैसे आप काम करोगे, वो देख सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, ये मैंने स्पेशली गूगल एड्स के लिए बनाया था, कि रियल एस्टेट में लीड कैसे जनरेट आप करोगे। और मैंने अभी एक वीडियो और क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने लीड जनरेशन करना बताया है मेटा की हेल्प से गूगल एड्स के लिए। तो वो वाला भी आप वीडियो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मैं दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन पे और टैग भी कर दूंगा। आप जाके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और रियल एस्टेट के लिए अपना बिजनेस को और बेहतर करो, जीएमबी रैंकिंग करो, लीड जनरेट करो उन वीडियोस की हेल्प से। और आपको कुछ और सीखना है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में डिमांड कर सकते हो, और कोई इशू आ रहा है तब भी आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम एक लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में सीखेंगे। हम रियल एस्टेट में और कैसे आपको कंटेंट बनाना है, चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेनी है, यूट्यूब कंटेंट रिसर्च करने के लिए, उसको जानेंगे। इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इतनी स्ट्रैटेजीज को अपने वीडियो में अप्लाई करो, अपने जीएमबी पे अप्लाई करो, अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, और जीएमबी रैंकिंग पे टॉप 3 पे अपने बिजनेस को लेके आओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई स्ट्रैटेजीज के साथ। बाय।